क्या तुमने कभी भी अपने स्कूल या कॉलेजेस में कोई एक ऐसे किड को देखा या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो कि काफी ज्यादा बिलो द एवरेज हो? मतलब अगर तुम उसको देख के एनालाइज करते हो तो तुमको समझ में आएगा कि ये इंसान, ये जो स्टूडेंट है, ये एवरेज किड से काफी बिलो है इन अ नेगेटिव सेंस। वो कहीं ना कहीं सोशली काफी ज्यादा इनएक्टिव है। दैट किड वुड बी दैट मच सो मच सोशली इनएक्टिव। अगर तुम उसको देखते हो तो वो लोग नॉर्मल किड्स जिस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, वो इस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। टीचर्स से जितने भी जो स्टूडेंट्स होते हैं फ्लुएंटली क्वेश्चन पूछ पाते हैं, मतलब कि वो लोग कोई भी चीज से फियर नहीं करते। वो किड्स से ये किड काफी ज्यादा पीछे है, वी कैन से दैट। और ये वही किड्स होते हैं जो कि स्कूल्स के अंदर बुली होते हैं, और ये जो बुली किड्स होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट्स होते हैं। इंट्रोवर्ट इज वेरी डिफरेंट थिंग, बट अगर तुम इन लोगों को देखते हो देन दीस किड्स आर वेरी डिफरेंट, बिकॉज इन लोगों का जो अगर तुम इस टाइप के लोगों की फ्रेंड्स हो ना, तो तुमको इनसे कोई भी एक थ्रेटनिंग वाइब नहीं आने वाली है। मोर लाइकली इन लोगों के पास भी एक IDFC काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होती है, बिकॉज दे आर लाइक दैट। और कहीं ना कहीं इन लोगों को जो बिहेवियर होता है, लोगों को जो नेचुरल बिहेवियर होता है, वो काफी वियर्ड होता है। दे आर मोर नाइस पर्सन, बट अगर तुम इन लोगों से काफी अटैच होना चालू कर देते देन यू विल रियलाइज they are weirds। और what are those things? अगर तुम इन सभी चीजों को ऊपर से देखते हो then what are those things? Those things are that कि ये जितने भी जो किड्स हैं, जितने भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी जो ऐसे लोग होते हैं, all these peoples are the victim of childhood trauma। Yeah, चाइल्डहुड ट्रॉमा। अगर तुम कोई एक ऐसी फैमिली में ग्रो करते हो जहाँ पर हमेशा काफी ज्यादा वायलेंट सिचुएशन रही हैं, तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे से काफी ज्यादा आर्ग्यू करते आए हैं, तुम्हें काफी ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में रही हो जहाँ पर कोई भी एक हैप्पी वाइब नहीं रही है, तुम लोगों ने हमेशा अपने बचपन से ही काफी ज्यादा वायलेंट चीजें देख रखी हैं बचपन से ही, तो इन सब चीजों की वजह से जितने भी जो किड्स होते हैं दे डोंट नो एनीथिंग, तो वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे किड्स जैसे एक छोटी स्मॉल एज में ही IDFC काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं, बिकॉज इस टाइप की पर्सनैलिटी की वजह से ही वो लोग इस सिनेरियो में सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन दैट सिनेरियो। And then they will also develop a IDFC kind of personality, as I said। इन लोगों के पास में ही ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, और ये लोग काफी ज्यादा स्कैर्ड होते हैं, और इन सब चीजों को तुम अगर और अच्छे से डीपली एनालाइज करो, सो अगर तुम इस टाइप के सिनेरियो में और इस टाइप की सिचुएशंस में, इस टाइप के एनवायरनमेंट में ग्रो करते हो, तो तुमको कभी भी एक सोशल इंटरेक्शन करने का मौका मिलता ही नहीं है। दैट इज वाई तुम इन सभी किड्स को देखते हो तो वो लोग काफी स्लो होते हैं स्कूल्स के अंदर। तो स्कूल्स के अंदर एजुकेशन इज नथिंग मोर देन टेलिंग एजुकेशन इज नथिंग। अगर तुम स्कूल्स में जाते हो तो तुम स्कूल्स में एजुकेशन के अलावा भी, नॉर्मल सब्जेक्ट्स के अलावा भी काफी सारी चीजें सीखते हो अपने बारे में है। जितने भी जो एंग्जियस किड्स होते हैं दे आर द विक्टिम ऑफ फकिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा। ऑल दिस पीपल्स हु आर इंट्रोवर्ट्स आर द विक्टिम ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, और दिस पीपल्स आर जस्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा विक्टिम्स। अगर तुम इन लोगों को ध्यान से देखते हो, और अगर तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप में कोई भी एक ऐसा मेंबर है जो कि कुछ इस टाइप का है, उसके अंदर कुछ ऐसे सभी जो एट्रीब्यूट्स और जो सिम्टम्स जो कि मैंने तुमको बताया वो सभी मैच करते हैं, then that kid is something different। He is different because वो एक अलग एनवायरनमेंट में ग्रो करा हुआ है। That is why। So you shouldn't say bad to that person। You should accept him। ओके, बिकॉज ऑल दिस किड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर लेते हैं, और फिर वो लोग इस टीचर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फ्लुएंटली बात कर पाते हैं विदाउट एनी फियर। ऑल दिस किड्स वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करे हुए हैं। दैट इज वाई तुमने जितने भी ऐसे लोग देखे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, फिर उनकी जो टीनेज लाइफ है काफ़ी बेकार रहती है, और ऑल दीज पीपल्स जो कि बुली होते हैं स्कूल्स में, वो सभी एक कुछ कहीं ना कहीं इस टाइप के लोग ही होते हैं। उन लोगों ने कभी भी सोशल इंटरेक्शन करा ही नहीं है, तो वो लोग कोई भी चीज़ें जानते ही नहीं है अबाउट दीज थिंग्स। और अगर तुम काफ़ी ज़्यादा एक सोशल इंसान हो, तुम काफ़ी ज़्यादा अलोन रहना पसंद करते हो, देन तुम स्कूल्स वगैरह में या फिर कोई पार्क में भी जाओ, वहाँ पर तुमने काफ़ी सारे बच्चे देखे होंगे, किड्स देखे होंगे जो कि वहाँ पर खेलते हैं, और सभी किड्स वहाँ पर खेल रहे होंगे। तुम कोई एक ऐसे किड या फिर 2-3 किड्स को जरूर देखोगे जो कि एक्चुअली अपने पेरेंट्स के अलावा कहीं पर जाना ही चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर, दे डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ फकिंग कॉम्पिटिशन, इन अ मैराथन, इन एनी काइंड ऑफ फकिंग कंपटीशन। तो वो लोग इस टाइप के क्यों हैं? बिकॉज दे हैव फियर, और उनके पेरेंट्स ने उन्होंने जो इन्वायरमेंट अपने बचपन से देखा हुआ है, उस इन्वायरमेंट के वजह से उन्होंने इस टाइप के क्लाउड्स अपने अराउंड डेवलप कर लिए हैं। इट्स क्लाउड थ्योरी, इट्स क्लाउड कॉन्सेप्ट जो कि तुम जैसे कि तुम समझ सकते हो। जब तुम कोई इस टाइप के एनवायरनमेंट में बचपन से ग्रो करते हो, देन फियर एंड ट्रस्ट इशू और सोशल इनएक्टिवनेस, इन सब की चीज़ों की वजह से तुम लोग पता है एक क्लाउड डेवलप करते हो विच इज कॉल्ड फियर। ओके, और अगर तुम कोई चीज़ को जानते नहीं कि यहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, देन योर ब्रेन नेचुरली डेवलप्स अ फियर अराउंड दैट। तभी तुमने देखा होगा इस टाइप के किड्स हमेशा चीज़ों से मना करते हैं, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट, और इस टाइप के कोर्स हमेशा काफ़ी डिसएग्रीबल होते हैं।
All these things are like disagreeable. Like I don't want to do that, fuck him, fuck that, this and that, I don't care, running their mouth, all these things. ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं IDFC पर्सनैलिटी की वेंचर सिम्टम्स होते हैं। because IDFC पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से तुम उस इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज यू डोंट गिव अ फक, यू आर गोइंग टू बी फकिंग मेंटली इल। सो दैट इज अ थिंग। सो कहीं ना कहीं तुम इन सब चीज़ों से एनालाइज कर सकते हो कि एक चाइल्डहुड ट्रॉमा, मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट वे में बात करी हुई है इस चीज़ के बारे में, पर तुम यहाँ से ये चीज़ सीख सकते हो। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से तुम इस टाइप लोगों को समझ सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर तुम एक चाइल्डहुड ट्रॉमा के शिकार हो तो ये सब चीज़ों से तुम जरूर रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि जितने भी लोग जो कि इस टाइप के फैमिली से ग्रो करे होते हैं वो लोग ज़्यादातर फिलोसोफर और इस टाइप के लोग बनते हैं। आई एम सेइंग दैट इज ट्रू। और वो लोग ही कहीं ना कहीं लाइफ की जितने भी जो नेगेटिव साइड्स होते हैं वो लोग हमेशा इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट सोशल वर्ल्ड। दैट इज द रीजन दे आर मोर लाइक सो आइसोलेटेड, डिप्रेस्ड, ऑल दैट थिंग्स। चाइल्डहुड ट्रॉमा कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। चाइल्डहुड ट्रॉमा इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जो कि तुम कर सकते हो। और अगर तुम एक ऐसे टाइप के किड हो जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा को भी एक अच्छी लाइफ में कन्वर्ट कर पा रहे हो, देन यू आर अ नाइस पर्सन, देन यू आर अ वेरी डिफरेंट गाय। सो कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ें तो समझ सकते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा तुमको बचपन से एक नेगेटिव लाइफ के पाथ पे ढकेल देता है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो। बिकॉज तुम बचपन से वायलेंस, स्क्रीमिंग, येलिंग एंड नेगेटिव इमोशंस, इन सब चीज़ों को बचपन से ही फील करना चालू कर देते हो। तो बचपन से ही जब तुम लोगों ने इस टाइप की चीज़ों को फील करा हुआ है, तो इस टाइप की फीलिंग्स, इस टाइप की चीज़ों की वजह से तुम्हारी जो वर्ल्ड व्यू है वो काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। ओके और आज के टाइम पे बच्चों के पास में इंटरनेट है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। पर अगर तुम्हें काफ़ी ओल्ड जनरेशन के बच्चे हो, देन इस टाइप की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में हमेशा स्टिंग रह जाएंगे। ओके तभी तुमने आज के टाइम पे देखा होगा जितने भी जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। व्हाई दे आर स्किलफुल? बिकॉज उन लोगों के पास में फोन्स हैं, वो लोग काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें देख पा रहे हैं, पर वो इस नेगेटिव इन्वायरमेंट की वजह से सोशली इनएक्टिव रहते हैं ऑलवेज। दैट इज द बेसिक साइकोलॉजी बिहाइंड दिस इंट्रोवर्ट गाय। और अगर तुम इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सट्रैपलेट करो देन इन सब चीज़ों की वजह से तुम एक बचपन में ही, जब तुम अराउंड लाइक 4 and 5 and 6 and 7 हो, तुम बचपन से ही काफ़ी आइसोलेटेड फील करते हो, तुम काफ़ी फीयर रहते हो, एंग्सियस होते हो, तुम अपने जितने भी जो एल्डर्स उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज तुम लोगों ने कभी इन सब चीज़ों के ऊपर काम करा ही नहीं है। Nobody have taught you all that thing. That is why. So this is the reality. और तुम लाइफ में हमेशा तुमने शुरुआत से एक नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव पाथ में वेंचर तुमने जंप कर दिया है। दिस इज द बेसिक साइकोलॉजी बिहाइंड द फकिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा। और तभी तुम देखोगे कि इस टाइप के बच्चों के पास में हमेशा ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं अच्छी दोस्त नहीं बना पाते, बिकॉज उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं क्या हो सकता है। अगर मैं इससे काफ़ी अटैच होऊंगा तो हो सकता है ये भी मुझे वही वायलेंट सिनेरियोज दे सकता है। दैट इज वाई तुमने देखा होगा इस टाइप के लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर एक्चुअली टेकिंग द फकिंग सिग्नल्स। कहीं ना कहीं ये इंसान कहीं वैसा तो नहीं हो सकता जैसे मेरे पेरेंट्स है, जैसे वो एनवायरनमेंट है। सो दिस इज द फियर, मेंटल फियर। सो चाइल्डहुड ट्रॉमा इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जो कि तुम्हारे साथ में हो सकती है। और आई नो देयर आर थाउजेंड मिलियंस ऑफ पीपल्स जो कि इस टाइप के रहे हैं, इस टाइप के हैं। सो व्हाट वी कैन से नथिंग। सो आई होप तुमने शायद इस वीडियो से एग्री या फिर इंटरेक्ट या फिर तुमने रिलेट कर पाए होगा। इंट्रोवर्ट गाइज और चाइल्डहुड ट्रॉमा के जो विक्टिम्स हैं वो सभी लोग मेरे से एग्री कर पा रहे होंगे।